एडिक्शन लोगों को होती ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। जो कोई थोड़ी बहुत अल्कोहल लेता है विद इन कंट्रोल, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट। तो क्या अल्कोहल भी एक एब्यूजिव सब्सटेंस है? इसको भी हम एक ड्रग बोल सकते हैं। और ये हार्शर ड्रग्स आर मोर डैमेजिंग, मोर हार्मफुल एंड मोर एडिक्टिव। एंड व्हाट अबाउट स्मोकिंग एंड ऑल? दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल। एडिक्शन से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है? चाय पे लोगों को बहुत डिपेंडेंस होती है, इवन टी इज एन एडिक्शन। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसबीराज टॉक ज़ोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ज़िंदगी में दो तरह के लाइफस्टाइल्स होते हैं। एक तरह के तो वो लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस एंड एब्यूज़ के शिकार हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कभी चाय तक ना पिया हो, जिन्होंने ड्रग्स की तरफ ना देखा हो और जिनको ड्रग्स की कभी ज़रूरत भी ना लगी हो। जो व्यक्ति ने कभी नशा किया ही नहीं, उसको ये नहीं समझ आता कि जो नशे का शिकार बन गया है वो क्यों बन गया है शिकार। कहा जाता है कि पीयर प्रेशर है, संगत का प्रभाव है। तो ये संगत कैसे आपको कोई चीज़ ऐसी करवा सकती है जो आप करनी ही नहीं चाहते हैं? ऑब्वियसली ये संगत का तो प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर तो हो सकता है, पर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी अपनी विल पावर में किसी तरह की कमी हो सकती है, आपकी अपनी सेल्फ वर्थ में कमी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से काबिल इंसान ना समझते हो, आप अपने आप को सोसाइटी के तौर तरीकों के साथ कंफर्टेबल ना समझते हो। और डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई इस खाई में छोटा सा कदम रखता है, थोड़े से नशे का उसको असर होता है, तो धीरे धीरे वो इस ढलान में फिसलता ही चला जाता है और एकदम खाई के नीचे पहुंच जाता है, जहां से वापस उसको खींच के लाना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो नामुमकिन हो जाता है। कारण क्या है कि कई लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग अपनी युवा अवस्था में, अपनी मिडल ऑफ लाइफ में, एंड ऑफ लाइफ में मैं तो कहूँगी यूजलेस चीज़ का शिकार होके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो इतनी प्रेशियस ज़िंदगी जो इतनी मुश्किल से मिलती है, लाखों घर उजाड़ कर, लाखों तरह की तबाहियाँ करके ख़त्म हो जाती है। कारण क्या उसका था? कुछ भी तो नहीं था, बस एक छोटी सी गलती। और वो गलती क्या? जिसने नशा किया उसकी गलती, जिस संगत ने, जिस पीयर्स ने, जिस फ्रेंड्स ने उसको नशे की तरफ धकेला, उनकी गलती, और एक बड़े हद तक परिवार की गलती। जिस परिवार में वो व्यक्ति रह रहा था, वो परिवार, वो लाइफ पार्टनर, वो पेरेंट्स, वो ब्रदर्स, वो सिस्टर्स समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए कि उनके साथ रहता कोई व्यक्ति कितना अकेला पड़ गया था, कितना लोनली हो गया था, कि उसको जीते जागते रिलेशनशिप्स को छोड़ के सब्सटेंस अब्यूज़ जिसको हम कहते हैं, चाहे वो शराब का नशा था, चाहे वो ड्रग्स का नशा था, उसमें जाना पड़ा। आइए आज के पॉडकास्ट में हम डॉक्टर सिमरन, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं और जो ट्रेंड हैं ऐसे नशों के बारे में जानने के लिए और इनको क्योर करने के लिए, इनके लिए एक रास्ता ढूंढने के लिए, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस जटिल समस्या का हम क्या समाधान ढूंढ सकते हैं।
So please enjoy Jasveera's Talk Zone. So welcoming the very young, beautiful and energetic Dr. Simran. ये साइकाइट्रिस्ट हैं एंड आई एम श्योर कि पेशेंट को इनके पास आके, इनके पास बैठ के, इनसे 4 बातें करके ही मच बेटर फील होने शुरू हो जाता होगा. So Dr. Simran, today we will be discussing the topic on addiction. Because addiction के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं. तो what exactly addiction होता क्या है? एडिक्शन एज सच हम बोल सकते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर. क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है. क्रॉनिक मीन्स कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है एंड इट्स अ रिलैप्सिंग कंडीशन. रिलैप्सिंग मीन्स बार बार होता है, आप बहुत देर तक कई बार ठीक रहते हो और आपको फिर से हो जाता है. सो रिलैप्सिंग, क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर होता है. मेडिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर बोल सकते हैं. और एडिक्शन आजकल हम वर्ड कम यूज़ करते हैं. वी से डिपेंडेंस, सब्सटेंस डिपेंडेंस. डिपेंडेंस तो बहुत चीज़ों की होती है. हमें बच्चे को माँ की डिपेंडेंस है, हमको कभी कभी डिपेंडेंस ऑन सो मेनी थिंग्स है. वी नीड सो मेनी टू लिव अ लाइफ, यू नीड डिपेंडेंस फॉर सो मेनी थिंग्स. तो क्या वो सारी डिपेंडेंसेस एडिक्शन बन जाएंगी? जी नहीं, यहाँ पे हम सब्सटेंस डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. जो सब्सटेंस डिपेंडेंस है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल, जिसको हम पैथोलॉजिकल बोलते हैं. सब्सटेंस डिपेंडेंस हम तब बोलते हैं, डिपेंडेंस वर्ड ही हम सब्सटेंस डिपेंडेंस तब यूज़ करते हैं जबकि वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से बाहर हो गई है चीज़. वो हम तब बोलते हैं जब पेशेंट कोई सब्सटेंस ले रहा है, कोई इंसान सब्सटेंस ले रहा है और वो इतना ले रहा है कि जब वो सब्सटेंस उसको नहीं मिल रहा है तो उसको उसकी क्रेविंग होती है, उसको विड्रॉल आता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. हर सब्सटेंस के अपने विड्रॉल सिम्टम्स है, वो अलग होते हैं. कुछ अगर कोई ओपियोइड ले रहा है, ओपियोइड जैसे कि हेरोइन ले रहा है, तो उसके सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स अलग होते हैं. अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम अलग होते हैं. निकोटीन यानी कि टोबैको मीन्स सिगरेट स्मोकिंग, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं. तो किसी को क्रेविंग हो रही है, किसी को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं जब उसको सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, वो सारा टाइम अपना ड्रग लेने में ही निकाल रहा है. लेने में मतलब पहले वो सारा टाइम सोचने में लगाता है कि कैसे लूँगा, कैसे होगा. जैसे किसी ने ड्रिंक करनी है तो वो सारा टाइम ये सोच रहा है कि यार मैं इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे बॉटल ख़रीदूँगा, यहाँ से ख़रीदूँगा, फिर मैं पीऊँगा, फिर मैं साथ में खाने को यहाँ से चीज़ लूँगा. ये सब वो प्लान पहले से कर रहा है. अभी उसने ड्रिंक करनी स्टार्ट भी नहीं किया है. फिर बाकी टाइम वो अपना ड्रिंक करने में लगा रहा है और बाकी बचा हुआ टाइम वो उसके इफेक्ट से रिकवर करने में लगा रहा है. जैसे कि अल्कोहल पीने के बाद कई बार हमें हैंगओवर होता है, हेडेक रहती है, कई बार आप नेक्स्ट डे काम पे नहीं जा पाते, आप अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निगलेक्ट कर रहे हो सब्सटेंस की वजह से. बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि फैमिली को लेके, दोस्तों को लेके, काम को लेके, आप अपनी जॉब पे अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निगलेक्ट कर रहे हो किसी सब्सटेंस की वजह से. आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. आपको पता है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर आप फिर भी वो सब्सटेंस ले रहे हो, आप फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे हो. आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, चाहे वो हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन है, चाहे आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आपकी सोसाइटी में कोई आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं. तो ये सब होने के बावजूद भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, तो ये सब होने पे हम बोलते हैं कि ये पेशेंट डिपेंडेंस है या जिसको आप एडिक्ट बोलते हो. हमने कभी कभी देखा है कि कोई व्यक्ति अपना ड्रिंक नहीं कर रहा, अल्कोहल नहीं ले रहा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पर किसी पार्टी पे गया और वहाँ जाके इतना ओवर ड्रिंक किया कि वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ हिज सेंसेस ही चला गया. उसको चलना, बैठना, बात करना सब उसका ख़त्म हो गया. तो उसको हम क्या कहेंगे? कि हाँ, वो 2-3 महीने रेगुलर 2-3 महीने या वीक्स वो रेगुलर नहीं पी रहा, उसके बाद वो पार्टी पे गया, उसने पी ली और वो अनकॉन्शियस हो गया, उसने इतनी ज़्यादा पी ली. बट देन अगेन अगर वो उठ के सुबह अपने काम पे जा रहा है, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही उस वजह से, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहा है, उसको नेक्स्ट डे क्रेविंग नहीं हो रही है, उसको विड्रॉल नहीं हो रहा है, उसको आने वाले टाइम पे ये नहीं हो रहा है यार मैंने फिर से अल्कोहल लेनी है, मैंने फिर से पीनी है, उसका माइंड ऑक्यूपाइड नहीं है उस चीज़ से, तो वो डिपेंडेंट नहीं है. दैट इज़ हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, उसने एक बार बिंज ड्रिंकिंग कर ली. बिंज ड्रिंकिंग बोल सकते हैं उसको, उसकी वो एक अलग टर्म है. बट दैट पर्सन, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो डिपेंडेंट है. एडिक्शन क्यों होती है लोगों को? वाई शुड एनीबडी गेट एडिक्टेड सो मच कि उसको उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाए? एडिक्शन जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर. उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. टू अंडरस्टैंड इट ईजीली हम डिवाइड कर लेते हैं. कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि
दे लाइक लिविंग ऑन एज। कुछ लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है, हम सबकी फैमिली में फ्रेंड्स में ऐसा कोई होगा जिसको बहुत शौक होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स का। तो वो थ्रिल सीकिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, सेंसेशन सीकिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, इनअटेंटिव पर्सनालिटीज़, प्लेजर सीकिंग पर्सनालिटीज़, वो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। फिर सोसाइटल फैक्टर्स, मेनली पीयर प्रेशर। मोस्ट ऑफ द आप अगर हमारे पास पेशेंट्स पे आते हैं, अगर आप किसी को पूछते हो कि यार तूने क्यों शुरू की, तो वो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो मुझे दोस्तों ने बोला ट्राई करके देख ले, मैंने ट्राई कर लिया, मैंने तो प्रेशर में ट्राई कर लिया, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स। या फिर इवन अल्कोहल के साथ ऐसा है, सिंस इट्स अ सोशली एक्सेप्टेबल ड्रिंक, तो अगर आप पार्टीज़ में जाते हो तो इट्स वेरी कॉमन कि आपको कोई ऑफ़र करता है कि यार पी ले, ट्राई कर ले, एक पैग से क्या होता है, एक पैग ले ले, कुछ नहीं होता, मज़ा आएगा यार, पी के देख ले। इवन अगर आप नहीं पीते हो तो वो एबनॉर्मल देखा जाता है कि यार ये क्यों नहीं पीता, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया अल्कोहल लेना। आपको ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए, आपकी फ्रेंड्स की एक्सेप्टेंस के लिए, ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आजकल अल्कोहल लेना बहुत कॉमन हो गया। इट्स लाइक अ फैशन। अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसके लिए आपको रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप क्यों अल्कोहल नहीं लेते हो, और आपको बहुत अच्छा रीज़न देना पड़ता है, नहीं तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता कि आप क्यों नहीं ले रहे हो। वो प्रेशर होते हैं सोसाइटी में। और फैक्टर्स जैसे कि पॉवर्टी हो गया, होमलेसनेस हो गया, आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। देयर आर फेमिलियल फैक्टर्स में जैसे कि पेरेंट्रल सेपरेशन है, पेरेंट्रल डाइवोर्स है, आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, आपके पेरेंट्स में सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री आपके पेरेंट्स लेते हैं। जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस यूज़ में। अगर आपके मदर फादर, कोई ब्लड रिलेशन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अगर किसी में सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दैन देयर कैन बी अदर फैक्टर्स कि आपने किस एज पे स्टार्ट किया है, आप कौन से मेथड से ले रहे हो। लाइक अगर आप कोई ड्रग इंजेक्ट कर रहे हो तो दैट इज़ मोर एडिक्टिंग, अगर आप उसको स्नॉट कर रहे हो या ओरली ले रहे हो या इनहेल कर रहे हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बेसिकली। पर ऐसा नहीं होता, लाइक सुना तो बहुत है कि जो कोई थोड़ी बहुत अल्कोहल लेता है विद इन कंट्रोल, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट, इट इज़ वेरी गुड फॉर द जनरल वेलबींग ऑफ द पर्सन, वो ज़्यादा खुश रहते हैं एंड इट गिव्स यू अ लवली फीलिंग एंड अ लवली सेंसेशन। मतलब इट इज़ अल्कोहल के तो पॉजिटिव्स भी लोग बहुत कहते हैं कि हैं, ऐसा कुछ? कोई भी सब्सटेंस है, पहले तो हम ये समझते हैं कि सब्सटेंस हम लेते क्यों हैं। कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते, और जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं। बेसिकली ह्यूमन बींग्स एक पर्सनालिटी ऐसी होती है, हम ऐसे क्रिएचर्स हैं कि वी सीक फॉर प्लेजर, चाहे वो किसी भी तरह का प्लेजर है। कई बार हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेजर ओनली। हम कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेजर ओनली, हमें उससे खुशी मिलती है। जो आजकल यंग जनरेशन बोलती है कि यार ड्रग लेने से हिट मिलती है, तो वो हर पर्सन की प्लेजर सीक करने के हम बोल सकते हैं रास्ते अलग होते हैं, पर हर कोई करना वही चाहता है, क्योंकि वी आर दैट टाइप ऑफ क्रिएचर्स ओनली कि वी सीक प्लेजर। इवन जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है उसको भी जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, उसने स्टेजेस थी उसमें उसने बताया था कि इवन न्यू बॉर्न चाइल्ड है जो, वो प्लेजर सीक करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। इवन इफ़ यू हैव सीन कि बच्चा थंब सकिंग करता है, वो अपने आप को प्लेजर ग्रेटिफिकेशन दे रहा होता है। हम छोटे बच्चे को निबलर्स देते हैं, एज यू माइट नो, वो भी उसके लिए होता है, फॉर प्लेजर सीकिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारी प्लेजर सीक करने के जो तरीके हैं वो बदलते रहते हैं। बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, यस, टू सीक प्लेजर। टू सीक प्लेजर। बेसिकली खाना एक इंस्टिंक्ट है, सोना इंस्टिंक्ट है, जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसको हम फोर्थ इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं। इज एडिक्शन, प्लेजर सीक करना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि दे वांट मोर एंड मोर ऑफ प्लेजर, तो उसके लिए बस वही है कि कुछ लोग इस रास्ते पे जाते हैं टू सीक प्लेजर, टू सीक शॉर्ट टर्म प्लेजर। फिर इवेंचुअली कई लोगों में वो डिपेंडेंस बन जाता है। ऐसा भी है कि सी एडिक्शन तो आजकल बहुत तरह के एडिक्शंस आ गए हैं। सब्सटेंस इज़ वन काइंड ऑफ एडिक्शन। आजकल तो आई थिंक विमेन के लिए शॉपिंग, गोइंग टू पार्लर्स, इवन गॉसिपिंग, एंड मेन के लिए गैम्बलिंग
एंड सच काइंड ऑफ हैबिट्स आर ऑल्सो, जैसे आपने अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बोला कि पीपल लव एडवेंचर, पीपल लव द थ्रिल, पीपल, लोगों को लिविंग ऑन द एज बहुत अच्छा लगता है, चाहे चोट भी लग जाए तो भी चलेगा. सो आजकल ये चीज़ें भी एक तरह से डिपेंडेंस पे, एडिक्शन के उसमें फैक्टर में आ गई हैं, बिकॉज अगर लोग वो नहीं कर पाते, उनको वो नहीं मिलता, तो उदास हो जाते हैं, दे गेट सैड. सो आई थिंक ये भी सब एक फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन ही बन गई हैं इन द डेज. एडिक्शन भी देखिए दो तरह की है. एक सब्सटेंस एडिक्शन है जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं. दूसरा होती है बिहेवियरल एडिक्शंस. मतलब यू आर एडिक्टेड टू अ बिहेवियर, जो बिहेवियर से आपको, जो उस बिहेवियर करने से आपको प्लेजर मिलता है, आप उससे एडिक्टेड हो. बिहेवियरल एडिक्शंस जैसे कि एग्जांपल फूड एडिक्शंस होती हैं, सेक्सुअल एडिक्शन होती हैं, देयर आर गैम्बलिंग एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन अभी, देन देयर इज there's social media addiction or internet addiction, gaming addiction, pornography addiction. So all these are behavior addictions. So yes, these are also kind of addiction जिनमें सेम ही क्राइटेरिया डिपेंडेंस का है. जैसे कि आपने अभी बताया कि अल्कोहल इज़ अ सोशल ड्रिंक, तो क्या अल्कोहल भी एक एब्यूजिव सब्सटेंस है? इसको भी हम एक ड्रग बोल सकते हैं? यस, इट इज़ अ ड्रग. इट ऑल्सो कॉजेज डिपेंडेंस. ये कैटेगराइज्ड है डिपेंडेंस में. जैसे बाकी ड्रग्स हैं वैसे ही अल्कोहल की डिपेंडेंस होती है. इवन हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, हम पूछते हैं कि हाँ जी, डी एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं कि कौन सा नशा करते हो, तो पेशेंट रिफ्लेक्सली बोलते हैं डॉक्टर साहब नशा तो कोई नहीं करते. तो हम उनसे पूछते हैं कि हाँ शराब पीते हो, तो बोलते हैं हाँ शराब तो पीते हैं. तो फिर हम उनको बोलते हैं कि ये भी तो नशा ही है. कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो नशा पूछा, शराब नशा थोड़ी है. तो लोग शराब को नशा मानते ही नहीं है. दे डोंट कंसिडर इट एज अ ड्रग. दे डोंट कंसिडर कि इससे डिपेंडेंस हो सकती है, इससे कुछ आपका हार्म हो सकता है. उनको लगता है कि हाँ कब कि ये ऐसे ही है, इट्स अ सोशली एक्सेप्टेबल ड्रिंक, तो इससे कुछ नुकसान नहीं हो सकता. तो इट्स अ ड्रग. बट देन अगेन कि अगर आप कंट्रोल में ले रहे हो, या जिसको भी आप कंट्रोल अपना डिफाइन करते हो कि जब तक वो डिपेंडेंस नहीं है, हाँ आप एक हफ्ते में एक दो बार पी रहे हो और आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, आपकी कुछ लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही, आपकी फैमिली लाइफ ठीक है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ ठीक है, तो then it's okay as long as it is not dependence. But जी, to answer your question, it is a drug, it can cause dependence, it has harmful effects and it is categorized as one of the substances. Okay. ये आजकल प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस में, दैट इज़ सेकेंडरी स्कूल एंड मे बी इवन इन कॉलेजेस, अर्ली कॉलेजेस, बहुत सारे बच्चे ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं. तो व्हाट आर दीज ड्रग्स? चिल्ड्रन मेनली वो ड्रग्स लेते हैं जो उनको ईजिली मिल जाते हैं, विच आर ईजिली एक्सेसिबल, विच आर ईजिली अफोर्डेबल. इनहेलेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ईजिली मिल जाते हैं, हमें घर में मिल जाते हैं, तो चिल्ड्रन वो लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आयोडेक्स हो गया, चॉक हो गया, देन यू हैव डिओड्रेंट्स, पेंट स्प्रेस, ये वाले सब्सटेंसेस. देन अगेन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल लीगल है, ईजिली मिल जाता है. एंड अल्कोहल को हम गेटवे ड्रग बोलते हैं. गेटवे ड्रग इसीलिए इट ओपन द डोर फॉर अदर हार्शर ड्रग्स और अदर हार्ड ड्रग्स. इवन टोबैको, निकोटिन गेटवे ड्रग है, अल्कोहल गेटवे ड्रग है. आप पहले इनसे शुरू करते हो एंड देन यू मूव टू हार्डर ड्रग्स लाइक हेरोइन हो गया एंड स्टिमुलेंट्स हो गया, हार्शर ड्रग्स. और ये हार्शर ड्रग्स आर मोर डैमेजिंग, मोर हार्मफुल एंड मोर एडिक्टिव. सुना है कि एक बार आपने एक ड्रग ले ली, मतलब वन ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग्स, आई डोंट नो विच वन एग्जैक्टली, तो अगर 24 आवर्स इट स्टेज इन योर बॉडी तो यू बिकम एडिक्टेड टू दैट ड्रग. ऐसा नहीं होता है एक्चुअली. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार ड्रग ले लिया और आप एडिक्ट हो गए. इट्स अगेन इट्स नॉट ईजी टू एक्सप्लेन. अगेन आपको आपके कौन से फैक्टर्स है, पहली बात जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया. अगर आपने कोई स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट किया तो आप बार बार लोगे, बिकॉज वो आपको एस्केप मैकेनिज्म देती है, आपको एस्केप प्रोवाइड करती है आपकी करंट लाइफ सिचुएशन से, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, वन ऑफ द मेजर फैक्टर. तो फिर तो आप बार बार एस्केप करना चाहोगे, यू विल टेंड टू टेक इट अगेन एंड अगेन. और यस ऑब्वियसली जो हार्डर ड्रग्स होते हैं जैसे हेरोइन हो गया, अगर आपने उसको इंजेक्ट किया है, एक बार इंजेक्ट किया है, तो दे आर मोर एडिक्टिव एज कम्पेयर टू अगर आपने एक बार अल्कोहल लिया है. And what about smoking and all? ये भी they are also very harmful.
देखिए, हार्मफुल की जो डेफिनेशन है, एक तो है कि हार्मफुल हमारे लिए इट इज़ हार्मफुल टू मी, हार्मफुल टू सेल्फ, एंड देयर इज़ हार्मफुल टू पीपल, पीपल अराउंड मी. अब अल्कोहल है, इट इज़ हार्मफुल टू सेल्फ एज वेल एज हार्मफुल टू अदर पीपल. वाई? कई बार अल्कोहल लेके पीपल ड्राइव हार्शली, एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हो, नेक्स्ट पर्सन का भी कर रहे हो. इफ़ यू आर इन्वॉल्विंग वैंडलिज्म, बहुत ज़्यादा पी लिया है, प्रॉपर्टी का नुकसान किया है आप. देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस बिकॉज ऑफ एल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस के. नॉट इट्स नॉट अ कॉज, बट हाँ, जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में. देन अल्कोहल की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स. निकोटिन इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस कि अल्कोहल की तरह कि आप निकोटिन लेके. निकोटिन अगेन, देयर इज स्मोकलेस एंड देयर इज स्मोक्ड सिगरेट ले ली, देन सिगरेट बीड़ी वेप ले लिया. स्मोकलेसेस की ये जो जर्दा चैनी खैनी कूल. अगर कोई ओकेजनली ड्रिंक करता है या किसी तरह का सब्सटेंस लेता है या स्मोकिंग करता है और उसके फैमिली मेम्बर्स उसको रोकना शुरू कर देते हैं कि मत लो, ये ठीक नहीं है, तो वो अक्सर अपने आप को डिफेंड करते हैं कि मैं कौन सा रोज़ ले रहा हूँ, मुझे कौन सा इसका कोई नुकसान होगा, मैं तो बहुत ओकेजनली लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ, लेता भी हूँ तो ध्यान से लेता हूँ. तो इसमें कैसे पता चले कि ये डिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, एडिक्शन की तरफ जा रहा है? उसमें वार्निंग साइंस होते हैं. वार्निंग साइंस जैसे कि पहले वो इंसान टाइम पे उठ के काम पे जा रहा है, टाइम से आ रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है, अपनी वाइफ के पास बैठ रहा है, घर पे आके अपने बच्चों को टाइम दे रहा है, उनके स्कूल जा रहा है, कोई पीटीए मीटिंग है वो अटेंड कर रहे हैं, बच्चों को शॉपिंग लेके जा रहा है, कुछ खिलाने के लिए लेके जा रहा है. अब वो इंसान जॉब पे टाइम पे नहीं जा रहा, लेट उठता है, अपनी जॉब मिस कर रहा है, छुट्टियां ज़्यादा ले रहा है, घर पे आके लेट आ रहा है, घर पे आके अकेला बैठ गया, किसी वाइफ से बात नहीं की ज़्यादा, बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं बैठे, अपना आइसोलेटेड हो गया है, उसके बिहेवियर चेंजेस आने लग गए हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, एपेटाइट भूख की डिस्टर्बेंस है, इरिटेबिलिटी है, गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है. अगर कोई आप देख रहे हो कि अगर कोई पहले से वीकेंड्स पे पीता था कि मैं सिर्फ सैटरडे ड्रिंक्स लेता हूँ, अब सैटरडे से संडे भी हो गया है, संडे को सुबह को भी हो गया है, रात को भी हो गया है, फिर वो मंडे पे आ गया है, वीकेंड से वीकडेज पे आ गया है. ये सारे वार्निंग साइंस. अगर कोई कोई अगर उसको कोई कभी बीच में लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया है या उसने कोई मतलब उस पर कोई आपको पता नहीं है, घर पे आके वो बता रहा है कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, कंबाइंड विद बिहेवियर चेंजेस, ये सारे वार्निंग साइंस हम देख सकते हैं. एडिक्शन से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे छुड़वाया जा सकता है किसी को? Addiction can be managed since it's a disorder. It can be treated. Medication as well as psychotherapies. Medication किसके लिए like अगर मैंने if I have to explain, अगर किसी ने नशा छोड़ना है तो नशा छोड़ने पे प्रॉब्लम क्या होती है? आप नशा छोड़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, हो सकता है आपका पेट खराब हो, आपको जैसे बोलते हैं कि बॉडी एक्स हो रही है जी, शरीर टूट रहा है, तोड़, जिसको वर्ड तोड़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रेविंग, कि क्रेविंग हो रही है, शरीर टूट रहा है, बर्दाश्त नहीं होता. एक्चुअली विड्रॉल सिम्टम बहुत स्वीयर होते हैं, कुछ ड्रग्स के बहुत स्वीयर होते हैं, कुछ के कम स्वीयर होते हैं. तो यू हैव टू कंट्रोल दोज विड्रॉल सिम्टम्स. आप उसको नींद की दवाई दे दो, आप उसकी बॉडी एक्स कंट्रोल कर लो. एंटी क्रेविंग एजेंट्स आते हैं जिससे ड्रग्स की क्रेविंग कम होती है. हर ड्रग का एंटी क्रेविंग एजेंट जो है वो डिफरेंट होता है. आप उसकी क्रेविंग कंट्रोल करो. अगर उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रही है विड्रॉल सिम्टम में, मैं उसको कंट्रोल करो. दैट इज़ यू हेल्पिंग द पेशेंट ओवरकम दैट डिपेंडेंस. कि उसको छोड़ने पे जो जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आप उसको मेडिकेशन से मैनेज करो. प्लस साइकोथेरेपीज, जिसमें डिफरेंट टाइप की साइकोथेरेपीज होती हैं जिसमें मोटिवेशन इंक्रीज़ करते हैं पेशेंट की कि वो इसी पाथ पे रहे. देयर आर रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, देयर आर बिहेवियरल स्ट्रेटजीज, देयर आर सपोर्टिव साइकोथेरेपीज. तो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड कैन हेल्प द पेशेंट. सो दैट मीन्स कि अगर एडिक्शन हो गई है किसी को तो उसको छुड़ाया जा सकता है, बट क्या इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितनी पुरानी एडिक्शन है, हाउ मैनी ईयर्स हैज़ ही बीन एडिक्टेड, क्या उसका भी फ़र्क पड़ता है? यस, आई पर्सनली थिंक कि पड़ता है.
कि अगर कोई 10-15 साल से ले रहा है कंपैरेटिवली कोई 6 महीने या 1 साल से ले रहा है, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो, उस पे भी डिपेंड करता है। आप हेरोइन 15 साल से ले रहे हो या अल्कोहल 15 साल से ले रहे हो, कैनबिस 15 साल से ले रहे हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने इन्वॉल्व है आपकी ट्रीटमेंट में, आपको सोशल सपोर्ट कितनी है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी है, हाउ मच यू आर विलिंग टू सीक हेल्प, सो ऑल दीज फैक्टर्स मैटर। लोग सब कहा जाता है कि अगर एक एडिक्शन छूट रही है और हम मेडिसिन डिपेंडेंस हो जाते हैं, आप कह रहे हैं दवाई के ज़रिए हम अपना एडिक्शन को क्योर कर सकते हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि एक नशा छूटा तो हमने दूसरा पकड़ लिया। ठीक, नॉट ऑल सब्सटेंसेस। जैसे अल्कोहल की जो ट्रीटमेंट होती है, इट इज़ नॉट, देखिए डिपेंडेंस, जैसे कि हमने डिपेंडेंस की बात तो कर ही ली है, तो मेडिसिन डिपेंडेंस कॉज करे, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली हम ड्रग्स यूज़ कौन से करते हैं। एंटी क्रेविंग एजेंट्स, स्लीप मैनेज करने के लिए, एपेटाइट मैनेज करने के लिए, दे एज सच डज नॉट कॉज डिपेंडेंस, दे आर जस्ट मैनेजिंग योर विड्रॉल सिम्टम, और हम उनको कुछ टाइम के बाद टेपर ऑफ कर देते हैं। हाँ। यानी कि हम उनको कम करके बंद कर देते हैं, हम उनको लंबे टाइम के लिए नहीं देते कुछ टाइम के बाद वो पेशेंट बिल्कुल मेडिसिन फ्री भी हो जाएगा और एडिक्शन फ्री भी हो एंड इट्स अ सुपरवाइज ट्रीटमेंट, आपको क्लिनिशियन दे रहा है। हाँ। इट्स नॉट लाइक ड्रग्स कि आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी डोज ले रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या खरीद रहे हो, अनसेफ है, ओवरडोज हो गया, कुछ पता ही नहीं है कि आप, क्योंकि उनकी पोटेंसी नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं है जहाँ से आप ले रहे हो। दिस इज़ अ मेडिकली सुपरवाइज ट्रीटमेंट, डॉक्टर इज़ देयर टू हेल्प यू। वो आपके टेपर ऑफ करके, आपको स्टेबल करके, एंड अगेन विद साइकोथेरेपीज वो आपको स्टेबल करेगा, आपकी ट्रीटमेंट करेगा। एंड येस, कुछ जैसे हेरोइन डिपेंडेंस के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनकी मिथ होती है कि ये दूसरा नशा, हम दूसरे नशे पे लग रहे हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एक आप ड्रग ले रहे हो, आप इलीगल ड्रग ले रहे हो, दूसरा आपको, आप जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ लीगल। एक जो आप ड्रग ले रहे हो वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, वो कुछ टाइम के लिए आपको बोलते हैं ना हिट देता है, वो कुछ टाइम के लिए आपको हिट देता है। जो ट्रीटमेंट ड्रग्स होते हैं वो लंबे टाइम के लिए एक्ट करते हैं, दे एक्ट फ्रॉम उनका 12 आवर्स टू 36 आवर्स, तो आपको हिट नहीं आती, वो जस्ट वहाँ पे बैठ के आपके रिसेप्टर्स को कवर करते हैं कि आपको क्रीविंग ना हो। एक बिल्कुल ही आप अकेले ले रहे हो, कुछ पता नहीं है, एक आपकी मेडिकली सुपरवाइज ट्रीटमेंट है, एक आप इंजेक्शन लगा रहे हो, अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको HIV हो गया है, आपको HCV हो गया है। दूसरा, आप जब ट्रीटमेंट में आते हो तो आपके ये टेस्ट होते हैं, डॉक्टर आपको गाइड करता है कि आप इस चीज़ के लिए पॉजिटिव हो, आप इसकी ट्रीटमेंट लो, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, राइट। आपका जो स्टिग्मा होता है ड्रग एडिक्ट्स होने का, जब आप ट्रीटमेंट में आते हो वो स्टिग्मा कम होता है। पहले आप ड्रग एडिक्ट्स होते हो, फिर आपको पेशेंट्स का टाइटल मिलता है। सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो आपको ट्रीटमेंट में आने के ये सब फ़ायदे होते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन लेके, अगर आप ट्रीटमेंट लेके आप अपने काम पे जा रहे हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, तो व्हाट इज़ द हार्म इन दैट कि अगर आप मेडिसिन लेके आपकी लाइफ ट्रैक पे आती है, बेसिकली आपकी सोशल री इंटीग्रेशन हो जाती है फिर से। क्राइम कम होता है, क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते। ड्रग्स लेने के लिए यू गेट इन्वॉल्व इन क्राइम, आपके पास पैसे नहीं है, किसी की बालियाँ उतार ली, चोरी कर ली, तो आप, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आते हैं जो एडिक्ट को, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उनसे कुछ भी करवाते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि उनको बस उस टाइम नशा चाहिए, जैसे मर्जी मिल जाए। तो अगर आप ट्रीटमेंट में, तो क्राइम ऑब्वियसली कम होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। कि स्मोकिंग में कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर या स्मोकिंग डजंट कैप्टिवेट द माइंड एज सच, स्मोकिंग, तो इट इज एडिक्शन? नो, स्मोकिंग इज़ अ क्लास ऑफ ड्रग जो स्मोकिंग की है, दैट इज़ स्टिमुलेंट। स्मोकिंग आपके माइंड को अलर्ट करता है, अटेंटिव करता है, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है, उसका वो अफेक्ट होता है, बिकॉज वो जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है दैट इज़ स्टिमुलेंट। और भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे मेथ सुना होगा आपने टीवी में या कहीं, मेथाम्फेटामिन्स होते हैं, दे आर स्टिमुलेंट्स। कोकेन इज़ अ स्टिमुलेंट, वैसे ही निकोटिन इज़ अ स्टिमुलेंट। कोकेन का तो मैंने सुना है दैट द स्टार्टअप्स में जो ये बड़े CEOs वगैरह हैं, आई हैव सीन कि वो मॉर्निंग में जाके कि सबसे पहले कोकेन लेंगे, फिर एक अमेरिकानो कॉफ़ी लेंगे, और उसके बाद में दे आर ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग द बिजनेस वर्ल्ड, बिकॉज उसके बाद में उनको इतना बूस्ट मिलता है, इंटेलेक्चुअल बूस्ट मिलता है। सो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन? अमेरिकानो, इट्स कैफीन ओनली, इट इज़ ऑल्सो अ स्टिमुलेंट ड्रग। स्टूडेंट्स भी कॉफ़ी के कप लेते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो, कुछ हो, दे टेक कॉफ़ी, कैफ़ीन, क्योंकि अगेन इट्स अ स्टिमुलेंट, आपके माइंड को अलर्ट करता है, वेक करता है।
इट इज़, अगर आप अगेन कि अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट में ले रहे हो, 1 कप ले लिया, 2 कप ले लिए, 3 कप ले लिए, तो ठीक है। अगर अगर आपके इतने ज़्यादा आप कप्स ले रहे हो कि आप अगर उस नेक्स्ट डे अगर आपने वो नहीं लिए और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, आपके हैंड शेक कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है, आपका ध्यान उधर ही जा रहा है, यार कॉफ़ी पी लूँ, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो दैट इज़ डिपेंडेंस। चाय पे लोगों को बहुत डिपेंडेंस होती है, इवन टी इज एन एडिक्शन। टी में भी कैफ़ीन होती है, उसमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो आपके माइंड को अलर्ट करते हैं। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब चाय पिए बिना किसी का काम चलता है। 1 कप या 2 कप तो हर कोई चाय लेता ही है। हाँ, जिनको आदत है। जिनको आदत और है। अगर उस टाइम पे चाय ना मिले तो हेडेक हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, हाँ, या बहुत कुछ ज़्यादा यही तलब बोलते हैं, हो रही सिर है, दर्द हो रहा है यार, चाय सिर ला दुख दे, रहा कप है, चाय चाय पिला तो दो। चाहिए। हाँ, तो वो यस, तो बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेविंग स्टार्ट हो अगर जाती है आपको खुद ही। जी, अगर आपको बोले कि हाँ 1 दिन नहीं पीते हैं, 2 दिन चाय नहीं पीते, तो मुश्किल तो होती है। So more or less everybody has an addiction, some addiction or the other. बस ये है कि इट इज़ नॉट, वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिंग नहीं होती है चाय कंपेयर टू हार्शर ड्रग्स। पर अगर सोचा जाए तो हर तरह के लोगों को एडिक्शन है। कई लोगों को सक्सेस की एडिक्शन है, कई लोगों को पॉपुलैरिटी की एडिक्शन है। अगर सक्सेस की एडिक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको और पुश करती है, मोटिवेट करती है टू बी बेटर इन लाइफ, टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्योंकि वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रही है। But end of the day, you know, when somebody has a success वाली एडिक्शन, तो एक तो वो he is or she will of course work a lot, do very well, but God forbid success ना मिले तो उसको बिल्कुल ही डिवास्टेटेड कर देती है। दैट विल कम इन अनदर डिसऑर्डर। सेटिस्फैक्शन ही नहीं आती उनको ना, वन आफ्टर द अदर दे वांट टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद इट, सो वी कैन कॉल इट एन एडिक्शन इन अ वे। नॉट एज सच, वो अगेन वी हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट एडिक्शन एज सच, दिस इज वही अगेन वो बात आ जाती है ना, यू हैव अ ड्राइविंग पर्सनैलिटी, यू वॉन्ट टू परस्यू समथिंग कि बस दिल लगा के करना है, जो भी करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिल लगा के कुछ चीज़ें करते हैं और जब उनको नहीं मिलती हैं तो देन दे जस्ट गो डाउन। जितना वो फास्ट ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी वो नीचे आते हैं। तो उसकी वजह से कुछ आपने बोला कि बिल्कुल ही स्टेबल पे एक उस पे नहीं रहते, जैसे कि वर्कोहॉलिज्म। वर्कोहॉलिक्स आर ऑल्सो एडिक्ट्स, दे आर एडिक्ट्स टू वर्क। आप इतना काम कर रहे हो कि आपकी हेल्थ को हार्म हो रहा है, आपकी फैमिली सफर कर रही फैमिली है, सफर कर रही है, फैमिली को टाइम नहीं दे रही, हाँ, आपकी you're खुद not की हेल्थ सफर justifying, कर रही है। आपकी खुद की हेल्थ सफर कर रही है। बर्नआउट सिंड्रोम है, बर्नआउट सिंड्रोम, इट्स न्यूली क्लासिफाइड। तो ये बर्नआउट में क्या क्या हो जाता है? बर्नआउट सिंड्रोम में आपको जॉब की वजह से देयर आर क्राइटेरिया कि बर्नआउट में आपको बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती, यू फील बर्न आउट, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म, Tired, yes. you feel very tired, you Tired. do not feel motivated at all to do your job, you do not feel motivated कि मैं उठ के सुबह काम पे जाऊँ। आपको कॉग्निटिव डेफिसिट्स आते हैं, आप अटेंटिव नहीं होते हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, सो दैट इज़ बर्नआउट सिंड्रोम। So no kind of addiction is good, only a balance in life is the best thing. कोई भी एडिक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि ये एज लॉन्ग एज इट इज़ इन योर कंट्रोल, as long as things are in your control. क्योंकि इवन एडिक्शन के 4 C's पे यही होते हैं: कंपल्शन, क्रेविंग, कंट्रोल एंड कॉन्सिक्वेंसेस। Control, consequences, craving, कंपल्शन। and compulsion. बिकॉज सब्सटेंस लेने का यही होता है, यू इट इज़ अ कंपल्शन, यू आर कंपेल्ड टू टेक इट। Take it. So वही बात आ गई ना कि चाहे वो सब्सटेंस है, चाहे वो कोई हैबिट है, फूड क्रेविंग है। If a diabetic is taking the wrong kind of food, he is again abusing himself. वो अगर शुगर्स में जा रहा है या कुछ, तो he is also abusing himself with food addiction. डायबिटीज़ भी क्रॉनिक कंडीशन है, एज यू नो कि अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ है तो उसको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ती है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब एडिक्शन ठीक हो जाती है, आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। अगर कोई सब्सटेंस ले रहा है, उसने छोड़ दिया, उसने 1 साल नहीं लिया, 2 साल नहीं लिया, 3 साल नहीं लिया, चौथे साल में उसको कोई ट्रिगर आया, उसको कोई स्ट्रेस आई, कुछ हुआ, उसने फिर से ले लिया, तो मैं 3 साल पहले इफ़ आई वुड हैव सेड कि नहीं, कि ये अभी छोड़ दिया है, कभी नहीं होगा, तो आप किसी पॉइंट पे ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान दोबारा नहीं लेगा। हाँ, कुछ छोड़ते हैं, कभी भी नहीं लेते, बट कुछ विच वी कॉल रिलैप्स किसी भी टाइम हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन बोलते हैं। Basically it's a lifelong struggle. So it's a struggle, and all you need
to get rid of addiction is your willpower. Willpower होना बहुत ज़रूरी Will power, help, है. support. Support. So it was great being with you and knowing about addiction. Very soon we'll meet you for the next episode with another topic. Thank you so much, ma'am, for having me.